हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। व्हाट इज ट्रू फॉर लैक्टेशनल एमनोरिया। यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है कि लैक्टेशनल एमनोरिया के लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा इट मींस एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सेकंड स्टेटमेंट है हमारा ओव्यूलेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग द लैक्टेशनल पीरियड। थर्ड ऑप्शन है हमारा थर्ड स्टेटमेंट है हमारा चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट नील अप टू 6 months फॉलोइंग पार्चुरेशन। Fourth is side effects are almost nil. Fifth is it increase phagocytosis of sperms. Sixth, it is a natural method of contraception. अब हमें यहाँ पे अपना आंसर बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टेटमेंट सही की बात करें उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है व्हाट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया बच्चों होता क्या है। लैक्टेशनल एमेनोरिया होता क्या है आफ्टर आफ्टर द पार्चुरेशन। आफ्टर द पार्चुरेशन मतलब बेबी के बर्थ के बाद। पार्चुरेशन बेबी बर्थ के बाद। आफ्टर द पार्चुरेशन मदर मदर फीड्स द बेबी टिल 6 month। लैक्टेशनल एमनोरिया क्या होता है जब बच्चा जन्म ले लिया, जन्म लेने के 6 महीने तक 6 महीने तक क्या होता है मेंस्ट्रुएशन नहीं होते हैं। 6 महीने तक मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन स्टॉप क्यों होता है क्योंकि पार्चुरेशन में हैवी ब्लीडिंग के कारण। और उसके बाद 6 मंथ तक जब बर्थ हुआ बेबी का तो 6 मंथ तक मदर का बेबी सिर्फ मदर के मिल्क पे रहता है। तो मिल्क के प्रोडक्शन के कारण क्या होता है मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। इस पीरियड को क्योंकि मदर उस टाइम बेबी को फीड करवा रही होती है और मेंस्ट्रुएशन रुकने को हम एमेनोरिया बोलते हैं। इस कारण इस प्रोसेस को हमने बोला लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या होता है पहली चीज तो क्या होगा एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा ये बात बिल्कुल सही है मेंस्ट्रुएशन। दूसरा क्या होगा ये एक नेचुरल कंट्रासेप्शन मेथड है। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है। क्यों ये नेचुरली उस टाइम पे मदर क्या होता है कंसीव नहीं कर पा रही है तो ये एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड हुआ। और क्या होता है नेचुरल कंट्रासेप्शन मेथड के साथ अब इसमें क्या हुआ मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा तो ओवुलेशन की प्रोसेस होगी क्या। ओवुलेशन की प्रोसेस के बाद ही ओवा बनता है रिलीज होता है तभी तो मेंस्ट्रुएशन होता है। तो ओवुलेशन की प्रोसेस भी क्या होती है नहीं होती है। ओवुलेशन प्रोसेस भी नहीं होती है। ठीक है। अब हम अपने ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो पहला है इट मींस एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट हमारा सही है। ओवुलेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग द लैक्टेशनल पीरियड ये बात भी बिल्कुल सही है। तो सेकंड भी हमारा आंसर हो सकता है। चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन आर ऑलमोस्ट निल अप टू 6 month फॉलोइंग पार्चुरेशन बिल्कुल सही बात है। ऑलमोस्ट निल होते हैं कि 6 मंथ के अंदर मदर ने दूसरा बेबी कंसीव कर लिया। ये समटाइम्स हो जाता है कि कभी कभार मदर कुछ इसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं। साइड इफेक्ट नहीं मतलब कुछ ऐसा हो जाता है कि मदर कंसीव कर लेती हैं तो वो एक अलग बात हो गई। ठीक है ना। लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है 6 मंथ तक कोई पार्चुरेशन की प्रोसेस नहीं होती। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये ना नेचुरल मेथड है ना। नेचुरल लैक्टेशनल नेचुरली मेंस्ट्रुएशन रुक गया है तो एक नेचुरल मेथड है इसलिए कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन भी सही है। उसके बाद इट इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल मेथड यूज करते तब वो ये काम करता लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सिक्स है इट इज ए नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ये तो हम बोलते ही आ रहे हैं स्टार्टिंग से एक नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। तो हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है सेकंड बिल्कुल सही है। थर्ड भी सही है हमारा। फोर्थ फिफ्थ ऑप्शन फिफ्थ वाला जो है स्टेटमेंट ये गलत है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल सही है। एंड फोर्थ ओनली नहीं फोर्थ के साथ सिक्स भी सही है। तो देख लेते हैं नीचे अगर कुछ नहीं मिला तो ये आंसर भी हो सकता है हमारा। सेकंड थर्ड फिफ्थ एंड सिक्स। सेकंड थर्ड फिफ्थ फिफ्थ नहीं होगा तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा आंसर होगा डी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और सिक्स हमारा भी यही आंसर है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आंसर इज ऑप्शन D. I hope you all understand very well. Best of luck.